हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पर दूसरे या तीसरे दिन आप देख रहे होंगे कि कोई ना कोई नोटिस रेलवे बोर्ड की तरफ से आ रहा है। देखिए, इलेक्शन का टाइम है, 24 में इलेक्शन है, उससे पहले सारी वैकेंसियां निकालनी है और निकालनी है तो निकालनी ही है, क्योंकि इतना मतलब झूठ कोई बर्दाश्त नहीं करता है। रेलवे हो या कोई और भी नौकरियां हों, सभी को देना पड़ेगा इलेक्शन से पहले। अगर सरकार बनाना चाहते हैं दोबारा, ये बीजेपी की सरकार सोचे कि हाँ एक बार चांस मिल जाए, न तो ना 15 साल बाद किसी तरीके से आई थी बीजेपी की सरकार और दोबारा कोई वोट वोट नहीं देगा इनको। अगर एक बार चूतिया बना ले गए तो अगले बार कहाँ बनाए। अगले बार उनको पता था कि भी हम ये सब करेंगे, वैकेंसी अच्छी खासी मात्रा में आ गई थी। इलेक्शन के टाइम एक साल पहले ही वैकेंसी पे काम चालू हो गया था। अगले साल 2018 और 19 में भर भर के वैकेंसी आई थी। रेलवे में आई थी, एसएससी में आई थी और भी बहुत से डिपार्टमेंट थे, उसमें वैकेंसीज आई थी। और अब इनके दिमाग में ये था कि भैया 2024 इलेक्शन से पहले आपको वैकेंसी देना है, तब तक के पिछली वैकेंसी का ही ढेगरा फोड़ते रहो। और 2024 में इलेक्शन है, वैकेंसी दे देंगे। अब जैसे कुछ वैकेंसीज को फंसा भी सकते हैं और सारी वैकेंसी को नहीं फंसाएंगे, कुछ वैकेंसी को फंसा भी सकते हैं कि अगले इलेक्शन में कंप्लीट करें। लेकिन कुछ वैकेंसी जो है जैसे नहीं चलने वाला है, तब रेलवे का काम ही रुक जाएगा, वो वैकेंसी को कंप्लीट भी करेंगे एक साल के अंदर। जैसे असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन की वैकेंसी हो गई, जे की वैकेंसी हो गई, आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी हो गई। इसका प्रोसेस जो है बहुत जल्दी हो जाएगा, इसका ज्वाइनिंग भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। और फंसेगा कहाँ पे आप बता रहे हैं, फंसेगी कौन सी वैकेंसी? अगर उसमें भी छात्र लोग अगर जागरूक बने रहे तो वो भी वैकेंसी नहीं फंसेगी। फंसेंगी तो सिर्फ ग्रुप डी वाली जो आती है, जो लेवल 1 की। अब की बार हमने सुनने में आ रहा है कि शायद असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन में जो टेक्नीशियन में उसको डाल सकते हैं, तो वो ग्रुप से मेट कर दिया गया उसको। तो लेवल 1 की पोस्ट जो है लोको पायलट की जो सेफ्टी कैटेगरी की थी, उसको टेक्नीशियन में डाल दिया गया है। तो टेक्नीशियन के साथ निकाल सकते हैं। अगर टेक्नीशियन के साथ नहीं निकालते हैं तो ये अलग से देंगे वैकेंसी, तो और भी अच्छी बात है। अगर टेक्नीशियन में डालेंगे तो थोड़ा, अब ये याद रखिएगा, अगर ग्रुप डी वाली वैकेंसी ग्रुप सी में डालेंगे थोड़ा तो दिक्कत आएगा ही, क्योंकि ग्रुप डी में पेपर 1 होता था और यहाँ पे पेपर आपको देना पड़ेगा कितना, कम से कम आपको देना पड़ेगा 3 पेपर। कैसे आप हम बता रहे हैं, अगर इसमें डालेंगे टेक्नीशियन में तो आप प्री देंगे, मेंस में 2 पेपर होते हैं, आप ये भी याद रखिएगा। तो पहले जो ग्रुप डी की वैकेंसी आती थी उसमें आपको एक पेपर देकर निकल जाना पड़ता था। अब यहाँ पे 3 पेपर से आपको गुजरना पड़ेगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहाँ से दिक्कत नहीं आती। लेकिन यहाँ पे दिक्कत रहती है थोड़ा बहुत। आप देख रहे होंगे कि लेवल 1 की जो पोस्ट है, ग्रुप डी की पोस्ट, उस पर कोई ना कोई नोटिस आ ही रहा है। कहीं कह रहे हैं कि 100% में से जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वैकेंसी है उसमें से 10% ट्रैकमैन वालों को दे रहे हैं, ये जो 8 साल नौकरियां कर चुके हैं ट्रैकमैन पर। देखिए, ट्रैकमैन की सबसे अगर आप मान के चलें तो सबसे अच्छी सैलरी भी होती है ग्रुप डी में। लेकिन इसके अंदर जो ट्रैकमैन होते हैं उनको सबसे ज़्यादा काम भी करना पड़ता है। तो 8 साल उन्होंने काम किया, अब उनको एक चांस मिल जाए कि भैया उनको कोई मतलब सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, किसी भी डिपार्टमेंट में उनको भेज देंगे, थोड़ा उनको आराम मिल जाएगा। तो इसीलिए, और वहाँ से उनको प्रमोशन का भी चांस रहेगा। यहाँ पे कोई चांसेस नहीं रहता भाई। यहाँ पे अगर वो कोई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम निकालते तो वो तो सही है, अगर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते तो वो एक हिसाब से जान लीजिए कि बहुत बड़े बोझ से उनको गुजरना पड़ता है। बहुत अच्छा काम रहता है ये जो ट्रैक मैन वाले होते हैं उनके लिए। तो उनको भी वहाँ से प्रमोट किया जाएगा। अगर अच्छे खासे पढ़े लिखे लड़के हैं तो भैया डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दें और निकले दूसरे डिपार्टमेंट में। और फिर कल के डेट में एक नोटिस फिर आया, ग्रुप डी का ही नोटिस था। उसमें भी खूब बड़ा विस्तृत बताया भी गया कि भैया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब, देखिए ये सब क्या चीज़ है, प्रोसेस है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की। जो ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है उस पर, और 4th क्लास की वैकेंसी एकदम 100% है, 99% है। हम बता रहे हैं कि आपको जनवरी के लास्ट या फरवरी में देखने को मिल जाएगा। और जो ये एनटीपीसी वाले जो छात्र हैं बहुत परेशान हैं, एनटीपीसी की 5 साल होने वाली है वैकेंसी, और एनटीपीसी पे ये मेन अधिकारी की पोस्ट होती है, तो इसको थोड़ी ना अरे रोक पाएंगे। 5 साल हो गए और उसके बाद 35,000 नौकरियाँ आई थी इससे पहले 2019 में, लेकिन अब फिर तो खाली हो गई। तो पिछला डाटा था ना, पहले का डाटा था, तो फिर तो खाली हो गई हैं और 2 साल 3 साल का डाटा और लेंगे।
क्योंकि भैया ये कम से कम 1.5-2 साल तो लग ही जाएगा इसका प्रोसेस कंप्लीट करने में रेलवे को। अगर सारी वैकेंसी निकालते हैं तो ये एक बार में ही सारा पेपर थोड़ी ना करवाएंगे। अगर वैकेंसी पूरी निकालेंगे, अब इनके दिमाग में ये आ जाए कि ग्रेजुएशन की जो वैकेंसी है वो जो इन्होंने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का जो चयन किया था, NRA कुछ मतलब बनाया था कि एक पेपर वो करवाएगी प्री का, उसके बाद मेंस वाला ये रेलवे करवाएगा, रेलवे बोर्ड मतलब सभी का ग्रुप, मतलब ये अगर ग्रुप डी वाला इसमें डाल देंगे तो ग्रुप डी का हो जाएगा। जितने भी पेपर होने हैं जिसमें 2 पेपर होते हैं उसमें एक पेपर करवाएगी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA, तो वो करवाएगी और उसके बाद मेंस पेपर रेलवे करवाएगी। तो अगर उसके द्वारा अगर देखिए इलेक्शन से पहले वैकेंसी आती तो भैया ये 100% है कि वो पेपर रेलवे ही करवाएगा दोनों। अगर उसके बाद आती तो भैया वो जो उन्होंने एजेंसी को मतलब अब भाई देखिए कुछ बना दिया है, नियम कानून बना तो वो करवाएंगे और क्या। लेकिन आप तैयार रहिए क्योंकि जनवरी फरवरी में वैकेंसी देखने को मिलेगी। LP टेक्नीशियन की वैकेंसी को लेट हो सकता है क्योंकि अब इसका टेंडर जारी करेंगे दोबारा से। अब जब दोबारा से टेंडर जारी करेंगे तो नई जो एजेंसी आएगी जो पेपर करवाने के लिए उसको भी तो टाइम लगेगा, तो तुरंत थोड़ी ना करवा पाएगा भैया, कम से कम महीना 1.5 महीना इसी में चला जाएगा। तो जब वो आएगी उसके बाद पेपर करवाएगी तो उसमें टाइम तो लग ही जाएगा। तो मान चल सकते हैं फरवरी में आप इसकी वैकेंसी मान सकते हैं असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन की। लेकिन इलेक्शन से पहले ही सारी वैकेंसी आएगी। अब हम कह रहे हैं कि यार कैसे एजेंसी को आपने मतलब पकड़ा दिया कि वो लीव, आप कह रहे हैं कि इनके शासन में कोई पेपर लीक नहीं होता है और लीक वाला मामला ही पूरा पूरा चल जाता है, तो ये कैसे क्या होता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप ऐसे पेपर कंडक्ट एजेंसी को मतलब चयन करते हैं जो पेपर कभी लीक ना करवाए, मतलब पेपर करवा सके वो। अब ऐसे सबको थोड़ी ना पकड़ा देंगे। बताइए GDC का एग्जाम हो जाता, जिसको ऊपर चला जाता मतलब जो छोटी पोस्ट में ऊपर पोस्ट पे चले जाते हैं वो लोग छात्र, वहाँ नीचे पोस्ट खाली हो जाती, उसके जगह वैकेंसी निकाल देते हैं। अब इसी में लिबरिगिस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा मंत्री भी वाला भगबेल है, क्या किया जाए, अकील वकील नहीं उसका। कोई प्रोसेस तेज हो ही नहीं रहा है, धीरे धीरे काम कर रहे हैं। अब इलेक्शन आ गया है, सोच रहे हैं कि राजस्थान में जीत गए, मध्य प्रदेश में जीत गए, अब यहाँ पे भी जीत जाएंगे। तो ऐसा थोड़ी ना है कि हाँ उनका बार बार वोटर दे दे, कोई काम ही नहीं सही है इनका। तो भैया सभी लोग तैयार रहिए, जनवरी से आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलने लगेगा। अब जनवरी में मान लीजिए ग्रुप डी का आ गया और NTPC का भी जनवरी या फरवरी में आ जाएगा। फरवरी में तो उसका असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन की वैकेंसी का आएगा। और जहाँ तक देख सकते हैं कि जो लेवल 1 की पोस्ट है वो ग्रुप C में डालकर टेक्नीशियन के साथ में निकाला जाएगा। तो जो लेवल 1 की पोस्ट की तैयारी कर रहे थे छात्र, उनसे हम यही कहेंगे कि भैया अपना ट्रेड का भी तैयारी करते रहें आप, क्योंकि अब आपको ट्रेड एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। तो आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करें, व रेलवे से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।